नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस के घर पर हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओहायो में जेडी वेंस की रहायशगाह में नामालूम शख्स ने तोड़फोड़ की, जबकि वाक़े की वायरल तस्वीर में रहायशगाह की टूटी खिड़कियां वाज़ेह नजर आ रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप के ग्रीनलैंड को अमरीका में शामिल करने से मुतालिक बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बस अब बहुत हो चुका। अपने एक बयान में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इल्हाक से मुतालिक मज़ीद कोई ख़याली बात काबिल कबूल नहीं। अब हम मज़ीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि इनका मुल्क मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात मुनासिब चैनल के ज़रिए और एहतराम के साथ होने चाहिए। यूरोप में डेनमार्क के इत्तेहादी ममालिक ने भी वाज़ेह किया है कि इस जजीरे का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ इसके अवाम तय करेंगे। ये रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब सदर ट्रंप ने वेनेज़ुएला के सदर की बरतरफी के बाद एक बार फिर अपने बयान में ग्रीनलैंड को अमरीका के लिए ज़रूरी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का वेनेज़ुएला की मौजूदा सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चीन और रूस ने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया है। दोनों ममालिक ने अमरीकी मुदाखलत की सख्त मजम्मत की और उसके नताइज पर तशवीश जाहिर की है। रूसी मंदूब ने कहा है कि वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता। चीनी मंदूब का कहना था कि अमरीका को वेनेज़ुएला का इंतज़ाम नहीं संभालना चाहिए। जवाब में अमरीकी नुमाइंदे माइक वाल्टिस ने कहा है कि निकोलस मादुरो गैर कानूनी सदर थे। वेनेज़ुएला से हज़ारों टन मंशियात अमरीका आ रही थीं। वेनेज़ुएला पर कब्जा करने नहीं जा रहे। वेनेज़ुएला और उसकी आवाम से कोई जंग नहीं है। वेनेज़ुएला के मंदूब ने कहा है कि अमरीका ने गैर कानूनी हमला करके UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। वेनेज़ुएला में सब इदारे मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत का मौसर कंट्रोल मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ करार दे दिया। UN की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीकी तहवील में हैं। तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करे। धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला में 3 जनवरी की फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेज़ुएला की कौमी असम्बली के नौ मुंतखब सरबराह खोर्खे रोड्रिग्स ने ऐलान किया है कि सदर निकोलस मादुरो की वापसी के लिए तमाम कानूनी और सिफारती रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए खोर्खे रोड्रिग्स ने कहा कि आइंदा दिनों में इनकी अवलीन तरजीह सदर मादुरो को दोबारा इक़्तिदार में लाना होगी। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली से खिताब करते हुए खोर्खे रोड्रिग्स ने कहा है कि आइंदा दिनों में उनकी अवलीन तरजीह सदर मादुरो को दोबारा इक़्तिदार में लाना होगी। उनका कहना था कि कौमी और बैनुल-अक़वामी तमाम फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी इक़दाम को रोकने की कोशिश की जाएगी। वेनेज़ुएला की पार्लियामेंट ने अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान सदर मादुरो की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट लीडर हकीम जेफरीज ने ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद की है। हकीम जेफरीज का कहना है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेज़ुएला पर हमला गैर कानूनी कार्रवाई है। अमरीकी अवाम एक और गैर मुल्की जंग को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सदर ट्रंप वाकई संजीदा होते तो वो गुज़श्ता माह मंशियात के जुर्म में सजा याफ्ता साबिक सदर हेंड्रोस की सजा मुआफ ना करते। हकीम जेफरीज ने कहा है कि जो लोग कभी कांग्रेस पर हमला आवर थे आज वही जमहूरियत का दर्ज दे रहे हैं। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर ने याद दिलाया कि कैपिटल हिल हमले की बरसी कल मनाई जाएगी। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की बालादस्ती नागुज़ीर है। वेनेज़ुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो पर फर्द जुर्म आयद निकोलस को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया है। वेनेज़ुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। निकोलस मादुरो ने अपने बयान में कहा है कि वो मासूम और शरीफ इंसान हैं। वेनेज़ुएला के सदर हैं, उस वक्त वो जंगी कैदी हैं और अमरीकी फ़ोर्स उन्हें क्रैकस में उनके घर से अगवा करके यहाँ लाई है। अदालत में निकोलस मादुरो पर 4 जराइम पर मुश्तमिल फर्द जुर्म आयद की गई। आपको बताते चलें कि मशीन गन्स तबाहकुन आलात उनकी मलकियत में शामिल थे। निकोलस मादुरो ने तमाम इल्ज़ामात से इनकार कर दिया है। अदालत ने निकोलस मादुरो को दोबारा 17 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया। निकोलस मादुरो को पाँव में बेड़ियां डालकर अदालत लाया गया, ताहम उनके हाथ हथकड़ियों से आज़ाद थे। उनकी अहलिया को भी अदालत में पेश किया गया। सेलिया फॉरेस ने खुद को बेगुनाह करार दिया और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। अदालत में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो वेनेज़ुएला की खातून अव्वल और बेकसूर हैं।
دونوں ملزمان کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر نہیں کی گئی۔